सब्सक्राइब कीजिए बिन नासिर नेटवर्क को और हमारी फैमिली का हिस्सा बनिए। सुबह जब वो सोकर उठी तो उसे खुश खबरी मिल गई। इसका फोन मुसलसल बज रहा था। जब इसने उठाकर कान से लगाया तो दूसरी तरफ से जो उसे बताया गया वो तो आशी को अपनी जीत का जश्न ही लगा। काम हो गया है। वो तो खुशी से झूम भी उठी। आखिरकार उसने हुरिया को मरवा ही दिया। एक तरफ आशी की खुशियों की कोई इंतहा नहीं थी तो दूसरी तरफ शहरियर सुल्तान जिंदगी और मौत के दरमियान लटक रहा था। हुरिया और रूमी को हॉस्पिटल लाया गया था। दोनों को आईसीयू में शिफ्ट कर दिया गया था और वो कितने ही घंटों से बाहर अनगारों पर लौट-पोट हो रहा था। शायद वो रात के 12 बजे उनको लाया था और अब सुबह के 8 बज रहे थे और डॉक्टर अभी तक कुछ बता नहीं रहे थे। वो इंतजार की सूली पर लटका था। सीने की तकलीफ ऐसी थी जैसे अभी वो ढह जाएगा, मगर फिर भी वो अपना हौसला बरकरार रख रहा था। आखिरकार इंतजार खत्म हुआ जब आईसी उत्तराखंड दरवाजे खुले और डॉक्टर्स बाहर निकले। वो बहुत मुश्किल से अपने सुन जिस्म को हरकत देता आगे बढ़ा। बच्ची की हालत बहुत खराब है। इसे सांस लेने में काफी तकलीफ हो रही है। आग में शायद कोई केमिकल भी था जो धुएं के जरिए उसके जिस्म के अंदर चला गया है। अगले 24 घंटे बहुत क्रिटिकल हैं। बच्ची बहुत नाजुक और छोटी है। अब दुआ करें खुदा बेहतर करेगा। शहरियर ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया, मगर फिर हुरिया का ख्याल आया। और मेरी वाइफ? इसने धड़कते दिल के साथ पूछा। डॉक्टर फकत इतना ही कह पाया। सूरी, जब आप इन्हें यहाँ लाए वो आलमसूत एंड थी। हमने बहुत कोशिश की मगर जो अल्लाह को मंजूर। डॉक्टर ने उसे हौसला देने के लिए उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर शहरियर सुल्तान के सर पर हॉस्पिटल की छत आन गिरी। किसी ने सीने से चीर कर दिल बाहर निकाल दिया था। वो नफी में सर हिलाता पीछे होने लगा। इसकी कमर दीवार से जा लगी। आंखें हद से ज्यादा सुर्ख हो गईं। आंसू बेमोल होते इसकी आंखों से गिरे और गालों पर फिसलते हुए बैरड में जज्ब हुए। डॉक्टर ने अफसोस से उस शख्स को देखा। मुझे लगता है वो आग लगी नहीं लगाई गई है। शायद कोई नहीं मारना चाहता था। अब प्लीज इस बारे में इन्वेस्टिगेशन जरूर करें। डॉक्टर नरमी से इसे बताकर राहदारी में आगे बढ़ गया, मगर शहरियर वो ठहर गया, साकत रह गया। किसी ने जानबूझकर उसे हुरिया से अलहदा किया था। इसका जिस्म मंजमनद हो गया। एक हुआ कि झौनके ने इसे जंजीर कर दिया। वो हिल ना सका। अभी तो वो इसके साथ जिंदगी जीना चाहता था और किसी ने उसकी जिंदगी ही छीन ली। अभी तो उसे हुरिया से अपने हर एक अमल की माफी मांगनी थी, मगर उसे इतनी मोहलत ही नहीं दी गई। राहदारी में अब भी बहुत सारे लोग आ और जा रहे थे, मगर शहरियर सुल्तान का दिल मर गया और बस पीछे बेजान जिस्म रह गया। कुछ दिन बाद वो रूमी के पास बैठा था। उसे अपने हाथों से खाना खिला रहा था। रूमी इसके साथ बहुत जल्दी घुल मिल गई थी। शायद शहरियर के बारे में वो पहले ही रूमी को बताती रहती थी। सबसे ज्यादा जिस चीज ने शहरियर को हैरान किया था वो रूमी के होश में आने के बाद सबसे पहले उसने शहरियर को देखकर लफ्ज बाबा कहा था। वो जानती थी शहरियर इसका असल बाप नहीं है, मगर फिर भी उसने उसे बाप कहा, जैसे हुरिया ने उसे बताया था कि अगर वो उसकी माँ है तो उसका बाप शहरियर है। वो रूमी को अपने साथ हवेली लाया था और आशी जो हुरिया से जान छुड़वा कर खुश थी, अब एक नई मुसीबत उसे अपने गले का फंदा नजर आ रही थी। हुरिया तो चली गई, मगर ये मुसीबत इसके सर थोप गई।
इसका बस ना चलता उसे शहरियर से अलग करके इस हवेली से बाहर निकाल देती, मगर शहरियर रूमी को एक मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ रहा था और उन सब में वो सबीन को शायद भूल ही गया था। आशी के अंदर तो जैसे लावे फूट रहे थे। अपनी औलाद नजर नहीं आ रही और दूसरों की औलाद को अपने हाथों से खाना खिलाया जा रहा है, सीने से लगाया जा रहा है। आखिर उसकी जबान ने जहरीले तीर चला ही दिए। शहरियर ने उसे इस तरह अगनूर किया जैसे वो इस दुनिया में हो ही ना। वो डाइनिंग टेबल पर बैठा था और आशी गुस्से से लाउंज में चक्कर काट रही थी जब पुलिस हवेली में दाखिल हुई। शहरियर ने एक नज़र पुलिस पर डाली, फिर दोबारा उसी बेतासुर लहजे के साथ रूमी को खाना खिलाने लगा। पुलिस को देखकर एक बार आशी खौफ से कांप उठी थी। मुहतरमा, आपको डॉक्टर हुरिया शहरियर के कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। एक लेडी कांस्टेबल ने इसका हाथ पकड़कर इसमें हथकड़ी लगाई और आशी का वजूद जलजलों की जद में आया। इसने फटी फटी निगाहों के साथ पुलिस को देखा और फिर एक नज़र घुमाकर शहरियर को देखा जो ऐसे बैठा था जैसे यहाँ हो ही ना। ये क्या बकवास कर रहे हैं, मैं क्यों मरवाऊंगी उसे? मैंने नहीं मारा किसी को, छोड़ो मुझे। शहरियर प्लीज छुड़वाएं मुझे। वो गुस्से से चीखती हुई आखिर में शहरियर को मदद के लिए पुकारने लगी। रूमी का खाना खत्म हो गया था। शहरियर ने इसके माथे पर लब रखे। चलो जाओ कमरे में, बाबा कुछ देर में आते हैं। नरमी से उसका गाल थपथपाया। रूमी मुस्कुराकर कमरे की तरफ चली गई। इस सारे में पहली बार शहरियर ने आशी की तरफ देखा। आशी की आंखों में एक उम्मीद थी कि वो उसे बचा लेगा। शहरियर कदम कदम चलता इसके पास आया। आशी के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी, मगर वो सिर्फ चंद पल की थी, क्योंकि शहरियर का भारी हाथ उठा था और इसके चेहरे पर उंगलियों की छाप छोड़ गया। आशी के सर पर तो जैसे सारी हवेली ही घूम गई। उसने बेयकीनी से गाल पर हाथ रखे शहरियर को देखा। सकीना, सकीना। अब वो गुस्से से सकीना को आवाजें दे रहा था जो 2 मिनट बाद हाजिर हुई। इसके पीछे ही 4 लोग थे। उन सबको देखकर आशी के चेहरे के रंग उड़ गए। पुलिस के 2 कांस्टेबल्स ने इन 2 गार्ड्स को गर्दन से दबोचा और शहरियर के पास लेकर आए। बताओ किसके कहने पर आग लगाई थी? शहरियर ने अपनी वहशत भरी आंखों के साथ उन दोनों गार्ड्स से पूछा। हमें बीबी जी ने कहा था कि छोटी बीबी जिस घर का पता दे इस घर में जाकर आग लगा देना। हमने बस हुक्म पर अमल किया। वो दोनों गार्ड्स साथ वाले गांव के सरदार के थे और वो सरदार कोई और नहीं, रूमी का सगा बाप था। शहरियर ने अपना रुख अब रूमी के बाप और इसकी सौतेली माँ की तरफ किया। बताओ क्या रिश्ता है तुम्हारा इससे? वो अपना गुस्सा जब्त करता हुआ इस औरत पर दाढ़ा। बहन है मेरी, वो शहरियर के गुस्से से कांपती सच बता गई। शहरियर ने इतनी ही बेयकीनी के साथ रूह आशी को देखा जो अब अपना चेहरा झुका गई थी। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो इतनी जल्दी पकड़ी जाएगी। क्या बकवास कर रही आशी, तुम्हारी बहन है। उसने तो कहा था इसका कोई अपना अब है ही नहीं, बस एक माँ बाप थे जिन्होंने घर से निकाल दिया। शहरियर पहले से भी ज्यादा गुस्से से दाढ़ा। ये सब झूठ था, उसने सारा ड्रामा किया था। क्योंकि टू बी कंटिन्यू।